सांसद अयोध्या जिले के संसद तक आज अगर पूरे भारत में कोई भाजपाई अगर किसी से करता है तो वो एक अकेला ऐसा नेता है जिसका नाम है उदेश प्रसाद। अयोध्या में बड़ा घूम के अयोध्या नरेश जी संसद ये समाज पार्टी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नंदलाल निषाद जी और इस पार्टी से आए हुए हजारों हजार की तादाद में सम्मानित प्रतिनिधि, सम्मानित भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित नौजवान साथियों, सम्मानित बहनों, सबसे पहले आज आप सबका समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आतंक मचा रही है, पूरे देश में कोहराम मचा रही है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है, बलात्कार की आंधी आई है, चोरी डकैती बढ़ गई है और गरीबों पर अत्याचार बढ़ गया है। ऐसे समय पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने हैं, इन 10 चुनावों में आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरे जमीन में डालने के लिए जो संकल्प करके हजारों हजार की तादाद में आप अपने साधों से आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं और आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपका गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे याद है बहन पूनम देवी जी आज दुनिया में नहीं है, उनकी नरक की जिंदगी थी। आज हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी नहीं है, उन्होंने पूनम देवी को जेल से निकाल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में भेजा था। केवल पूनम देवी का ही सम्मान नहीं, देश के तमाम निषादों का और देश के उन तमाम लोगों का जिनके ऊपर अत्याचार सदियों सदियों से होता रहा है, उनको सम्मान देने का काम हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। लेकिन अफसोस है कि बहन पूनम देवी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के चलते रहते उन्हें हमारे आपके बीच से उठा लिया गया। इसका हमें दुख है, लेकिन आज न जाने कितनी बहनें पूनम देवी के रूप में अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई है, सड़कों पर उतर आई है, अन्याय अत्याचार को भगाने का इन्होंने संकल्प किया है। इसी मन में आज कई हजार की तादाद में हजारों हमारी बहनें, हमारी तमाम बेटियां, तमाम माताएं इस गर्मी में अपने साधन से यहाँ आई। ये स्थान छोटा पड़ गया है, बहुत छोटा पड़ गया है, रास्ता पूरी तरह से भरा हुआ। ये संदेश देने आई है, भारतीय जनता पार्टी को बताने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती है, 1 महीने से 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, योगी बाबा 5 बार आ चुके हैं, लेकिन जो बार आते हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि जो बार मुख्यमंत्री आएंगे कई बार 5,000 वोट का कम होगा। स्थिति ऐसे पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले उम्मीदवार
खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर रही है। ये आप लोगों का बल है, आप लोगों की ताकत है, जिसके देख करके भारतीय जनता पार्टी घबराई है, सरकार घबराई है। इसी घबराहट के चलते मेरे बेटे अजीत पर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया है, फर्जी मुकदमा दायर कर दिया है, इसलिए कि वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। और जिस तरह से अवधेश प्रसाद जनपद अयोध्या से लोकसभा का चुनाव 54 फैजाबाद से जीते हैं, जिसकी चर्चा केवल अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, जिसकी चर्चा आज सारे दुनिया में है देश में, कि आप सबका योगदान है। मैं आपका प्रणाम करता हूं, आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस तरह से आपने अवधेश प्रसाद का सम्मान बढ़ाया है, समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, हमारे नेता अखिलेश यादव के सम्मान को बढ़ाया है, मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं आपके सम्मान को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे, आपके बेटों को सरकारी नौकरी देकर आपके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके, कि फिर कभी भी इस आजाद देश में आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का जुर्म अत्याचार नहीं हो। और मुझे खुशी है कि आज हमारे निषाद भाइयों ने, यह तो हमने जब से राजनीति शुरू किया है, आज हमारे बीच में आदरणीय साहब निषाद जो अक्सर खमरिया के रहने वाले थे, हमेशा मैंने अपनी पार्टी का उनको अध्यक्ष हमेशा बनाया था, हमने बड़ा कुंठी लगाया था। और जब सरकारी नौकरी निकलती थी, हम उसे कहते थे जो लड़के काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, परीक्षा पास कर सकते हैं, उनके फार्म को भरा दो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। न जाने कितने लड़कों को सरकारी नौकरी मिली, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बड़ा बड़ा नारा दिया था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हो गई। भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 15 लाख खाते देंगे। भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, काला धंधा हरा जाएगा। भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दूर हो जाएगी। सरकार तो बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री की बातें सारी गलत साबित हुई है। इससे देश में और क्या हो सकता है? यही नहीं, आज हमारा किसान बहुत परेशान है। किसानों के रात चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात है, घर पर नहीं मिल रही। 5,000 से ज्यादा किसानों को सालों ने जान से ले लिए। हमने विधानसभा में सवाल उठाया था और पूछा था कि जिन किसानों को सालों ने मारा है, उनके रोते बरसते परिवार को 10 लाख रुपए दिया जाए और इस बात की घोषणा किया जाए, इस बात का ऐलान किया जाए कि आने वाले दिनों में किसानों की फसलों को बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। मैंने 100 बार से ज्यादा धरना प्रदर्शन दिया। मैंने विधानसभा में बात रखा था, अभी कल भी मैंने धरना दिया है और मैंने ऐलान किया है कि किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए सड़क से लेकर लोकसभा तक हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह चुके थे सांडों की समस्या के बारे में, अप्रैल में बोले थे। हम इस सवाल को और 7 अक्टूबर को
खेती बचाओ, साड़ हटाओ, भाजपा हटाओ, समाजवादी पार्टी जिताओ का जन जागरण यात्रा, जन जागरण यात्रा की शुरुआत 7 तारीख दिन मंगलवार से वहां से शुरू होगा। कौन मंदिर है? आस्तिक बाबा से हम शुरुआत करेंगे कि खेती बचाओ, साड़ हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ की चेतना यात्रा हम करेंगे, जिसकी शुरुआत हम मंगल को और 11 बजे से करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा सड़क से लेकर लोकसभा तक चलेगा। लोकसभा की बैठक में भी हम उठाएंगे और इस देश और प्रदेश के किसानों को साड़ों से उनकी फसल को बचाएंगे, साड़ों से मरे हुए लोगों को, रोते रखते परिवार को उनको हम हर जाना जाने काम करेंगे। ज्यादा न कह करके आपसे प्रार्थना है, बाई इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा हम जीते हैं और ये चुनाव तो मिल्कीपुर का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्रीय चुनाव बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करती है कि जनपद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, अखिलेश यादव का उम्मीदवार जीता है, जिससे उसके मुंह पर काली पोती नहीं है, काली कुटी है। काली को छुड़ाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए मिल्कीपुर को उन्होंने टारगेट बनाया है कि हम मिल्कीपुर को जीतेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आप सबके बलबूते और सहाय, आपकी ताकत के बदौलत और क्षेत्र के लोगों की ताकत के बलबूते भरोसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी। और यहाँ के लोग लाखों लाख की तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पूरे गांव में डालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी, यहाँ के लोग पूरे जान में डालेंगे और कभी भी फिर कम से कम मिल्कीपुर में और जब भारतीय जनता पार्टी उठ नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, आने वाला दिन में चुनाव 1 महीने के अंदर होने जा रहा है, 2-4-10 के अंदर ऐलान हो जाएगा। आपको साइकिल पर जिस तरह से आपने मुझे साइकिल पर वोट देकर जिताने का काम किया था, उसी तरह से आने वाले दिनों में आपको केवल साइकिल निशान पर बटन दबाना है। तभी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तभी यहाँ से साड़ जाएगा और तभी यहाँ से आपकी खेती की रखवाली होगी और आपके बाल बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहन पूनम देवी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नंदलाल निषाद जी को और उनके सभी नेताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, आपके सम्मान के लिए, आपके विकास के लिए आधी रात को मुझे याद करोगे, मैं आपको यहाँ आधी रात को नहीं सवेरे जरूर पहुंचूंगा, आपकी हमेशा मदद करूंगा।